उन्नाव के यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी इस दिन बड़े विवाद में फंस गए हैं। उन पर आरोप है कि उनका कनेक्शन अवैध सट्टेबाजी ऐप से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग से है। अनुराग खुद को एक ऑनेस्ट टैक्स पेयर बताते हैं और कहते हैं कि वह हर साल करीब 5 करोड़ टैक्स दे रहे हैं, तो फिर उन्हें सट्टेबाजी और अपराधी की तरह पेश क्यों किया जा रहा है? आपको बता दें कि इस केस का दायरा सिर्फ अनुराग द्विवेदी तक ही सीमित नहीं है। इसी अवैध बैटिंग ऑनलाइन सट्टेबाजी नेटवर्क में जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ने कई सेलिब्रिटीज, क्रिकेटर्स, फिल्मी हस्तियों और की भी संपत्तियों को अटैच कर लिया है। इसमें युवराज सिंह, रॉबिन उथवार, सोनू सूद, मिमी चक्रवर्ती, नेहा शर्मा, अंकुश हाजरा और उर्वशी रुतेला की मां का नाम भी शामिल है। सूत्रों के मुताबिक कुल मिलाकर 1000 करोड़ की जो ज़्यादा से संपत्ति जो है वो अटैच कर दी गई है। इस मामले पर एक ऑडियो भी कथित तौर पर अनुराग द्विवेदी का जो है वो बताया जा रहा है, वो भी सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें अनुराग द्विवेदी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, सत्यम जी, आरोप तो लगा है बट मैं खुद हैरान हूँ कि आरोप क्यों लगा है, क्योंकि मैं 2017 में फैंटेसी क्रिकेट में प्रॉपर आया था। 2016 में मैंने खेलना शुरू किया था। 2017 में मैंने कंटेंट बनाना शुरू किया। हज़ारों, लाखों, करोड़ों लोग, इन लोगों के बीच में मैंने अपनी पहचान बनाई, इतनी मेहनत करी और जो कुछ भी मैंने कमाया है, मेरे पास जो कुछ एक एक रुपए का हिसाब है। मैं जितने भी अपने परिवार में जीवन कमाया है, हर चीज़ मेरी जीवन की कमाई का हर एक रुपए का हिसाब है। कौन सा पैसा, कैसा पैसा कौन सी कंपनी ने दिया, कहाँ पे मैंने खर्च किया, सब बातों की अपडेट है। हर प्रॉपर्टी को तो छोड़िए आप, मेरे पास एक अंगूठी भी है ना अगर, तो उस अंगूठी का भी बिल मेरे पास है कि हमने उस अंगूठी का पेमेंट किस कार्ड से किया है, किस कंपनी का अकाउंट था, मेरा अकाउंट था, कौन सी कार्ड से किया है, कौन से अकाउंट से किया है, पूरा का पूरा हिसाब मेरे पास है। एक बात मैं बात खत्म करने से पहले बोलना चाहूँगा, जो भी असेट है ना मेरे पास, वो सारी की सारी, उसमें से कोई भी इलीगल नहीं है। जो भी फंड मेरे अकाउंट में आया हुआ है, सारी की सारी बहुत बड़ी कंपनीज़ है, यूनिकॉर्न कंपनीज़ है, उनके बड़े बड़े नाम है और हर एक फंड का टैक्स, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे कोई भी इनकम टैक्स हो, सब पेड है। मैं इतना बस बोलना चाहता हूँ कि मेरे पास हर एक चीज़ का हिसाब है। फैंटेसी क्रिकेट अभी बैन हुआ है, 2 महीने पहले अगस्त में फैंटेसी क्रिकेट इलीगल हुआ है। जब नया कानून आया तो न्यू गेम के लॉ लाए गए। उससे पहले फैंटेसी क्रिकेट तो लीगल था, प्योरली लीगल था, सुप्रीम कोर्ट ने लीगल करके रखा था और 100% लीगल था। गेम ऑफ स्किल था, उसी के दम पे इतने साल चल रहा था। इतनी बड़ी बड़ी कंपनी, इतने बड़े बड़े क्रिकेटर, इतनी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज इसमें इन्वॉल्व थे, इनको इंडोर्स कर रहे थे क्योंकि वो लीगल था। पूरी इंडियन क्रिकेट टीम, पूरा बॉलीवुड, सब इसमें इन्वॉल्व था इन चीज़ों को, वो क्योंकि वो लीगल था। वो तो मेरी जितनी भी कमाई है, मैंने जितना भी जीवन में कुछ अच्छा किया है, तो उस चीज़ की इज्जत करते हुए मेरी बस यही रिक्वेस्ट है कि कोई भी फैंटेसी क्रिकेट को सट्टा, फैंटेसी क्रिकेट को जुआ ना बोले, क्योंकि वो मेरा काम है और मैं उसकी पूजा करता हूँ। उसी काम ने मुझे बनाया है। मेरे साथ जितने भी लोग हैं ना, उनकी ज़िंदगी में भी, उनके घर भी इन्हीं चीज़ों से, इन्हीं कामों से चल रहे हैं। और देश में, इस देश में कितने हज़ारों करोड़ों का टैक्स फैंटेसी क्रिकेट की फील्ड से ही पे किया जा रहा है। तो देश की इकोनॉमी में भी इसका बहुत बड़ा सहयोग है। तो उसको सट्टा और उसको गलत बोलकर, उसको इलीगल बोलकर उसका अपमान ना किया जाए। मैं बस इतना ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। ये जो आपने ऑडियो सुना, ये सारे शब्द अनुराग द्विवेदी के हैं। यह मामला तब गर्म हो गया जब 17 दिसंबर को ईडी ने लखनऊ और उन्नाव के 9 ठिकानों पर छापामारी की। इस रेड में करीबन 10 करोड़ की लग्जरी कारें जब्त की गई, जिसमें लैम्बोर्गिनी, मर्सिडीज, BMW, फोर्ड और महिंद्रा थार जैसी गाड़ियां थी। ईडी ने अनुराग और उसके परिवार के बैंक अकाउंट को भी फ्रीज कर दिया है और अब पैसों की हर एक ट्रांजेक्शन की जाँच चल रही है। अनुराग का कहना है कि उसके पास कुल 8 गाड़ियाँ थी, जिसमें से कुछ तो वो पहले ही बेच चुका था। इसकी पूरी जाँच शुरू है। पश्चिम बंगाल की सिलीगुड़ी में दर्ज एक FIR हुई थी। उस केस में अवैध ऑनलाइन बैटिंग, धोखाधड़ी, जालसाजी के आरोप है। कुल 10 लोगों का नाम दर्ज है, जिसमें से अनुराग द्विवेदी का नाम भी उसमें शामिल था। जांच एजेंसियों का दावा है कि इस नेटवर्क ने अवैध सट्टेबाजी के लिए 1130 से भी ज़्यादा म्यूल बैंक अकाउंट इस्तेमाल किया गया है, जो कि करीब 10.20 करोड़ का संदिग्ध अमाउंट है। इसी आधार पर ईडी ने अलग अलग राज्यों में रेड की। आपको बता दूं कि म्यूल बैंक अकाउंट जो होता है वो ऐसा खाता होता है जिसका इस्तेमाल कोई भी व्यक्ति अपने नाम पर या किसी और के नाम पर खुलवाकर अवैध पैसों को घुमाने, छिपाने या फिर ट्रांसफर करने के लिए करता है। इस पूरे मुद्दे पर अब अनुराग का पक्ष भी सुनिए। उनका कहना है कि वो पिछले 10 सालों से कंटेंट क्रिएटिंग कर रहे हैं, फैंटेसी क्रिकेट से कमाई कर रहे हैं और पूरी कमाई पर टैक्स दे रहे हैं। वो यह भी दावा करते हैं कि अपने परिवार और जान पहचान वालों को रिटर्न फाइल करने के लिए भी वो प्रेरित करते हैं, चाहे उनकी इनकम हो या नहीं। लेकिन उनका आरोप है कि रेड के दौरान अधिकारियों ने उनके परिवार के साथ अभद्र व्यवहार किया, उन्हें सट्टेबाज और 2 नंबर का काम करने वाला कहा और बिना पुख्ता सबूत के उनकी छवि खराब कर दी। उनका कहना है कि कैमरों और मीडिया से दूर रहने वाला उनका परिवार इस कार्रवाई से डर गया है। अनुराग अपनी लाइफ की जर्नी भी बताते हैं और कहते हैं कि कभी साइकिल से चलने वाला आज लग्जरी कारों के स्टॉक के कारण चर्चा में है। लेकिन इसके साथ साथ वो यह भी बताते हैं कि पिछले 10 साल से हर सर्दी में 2 से 2,500 कंबल वो बांटते थे, ज़रूरतमंदों की शादियों में मदद करते थे, जैसे ये सारे सामाजिक कार्य वो करते थे।
थे। कोविड के दौरान जब IPL तक के रुक गया था तब उन्होंने अपनी निजी कमाई से नवाजगंज नगर पंचायत के एक एम्बुलेंस को दान करने का दावा किया था, जो कि आज भी लोगों के काम आ रहा है। हाल ही में 22 नवंबर को दुबई में एक क्रूज पर उनकी भव्य शादी के बाद ही एजेंसियों की नज़र उन पर और तेज हो गई। कानूनी बहस का एक बड़ा पॉइंट फैंटेसी गेमिंग को लेकर है। अनुराग कहते हैं कि जिस सेक्टर में से वो जुड़े हुए हैं वो 2 महीने पहले तक के कानूनी तौर पर वैध था। इतना ही नहीं, देश के लगभग हर बड़े क्रिकेटर्स MS धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, शुभम गिल, ऋतुराज गायकवाड़ से लेकर सौरव गांगुली तक किसी न किसी फैंटेसी या फिर बैटिंग प्लेटफॉर्म से जुड़े रहे हैं। उनका सवाल है कि अगर पूरा मॉडल ही अवैध माना जा रहा है तो कार्यवाही कुछ चुनिंदा लोगों पर क्यों, और क्या सबकी पूरी कमाई वापस ली जाएगी? अनुराग का कहना है कि उन्हें जो भी पेमेंट मिला है वो रजिस्टर्ड कंपनी से प्रॉपर बिल्स के साथ आया है, जबकि एजेंसीज इसे प्रोसीड ऑफ क्राइम बता रही है। कुल मिलाकर सवाल यह है कि यह मामला सिर्फ कानून का है या फिर सिलेक्टेड एक्शंस का, और क्या फैंटेसी गेमिंग और बैटिंग के बीच ये धुंधली लाइन अब कोई बड़े नामों को लेकर डूबेगी? आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट पर ज़रूर बताइए। नमस्कार, मेरा नाम है मोना शाहू और आप ऐसे ही जानकारी के लिए दोस्तों मेरे चैनल से जुड़ सकते हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और इससे रिलेटेड जो भी अपडेट रहेगा मैं आपको अपने चैनल पर ज़रूर अपडेट करूँगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद।